हेलो एवरीवन, आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद जो है ये वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, क्योंकि बीच में जो है इतना टाइम नहीं मिला था जो मैं वीडियो बना सकूँ। तो आज जो है फ्री था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। प्रॉपर टॉपिक जो आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे जर्मनी में अभी 2 साल होने वाले हैं। तो उस हिसाब से मैं जो है इस वीडियो में कंक्लूड करूँगा कि यहाँ पर स्टूडेंट जो है कौन कौन सी चीज़ें स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं। इवन जो करंट सिचुएशन है, करंट हालात हैं, उसमें स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट कैसे मतलब सरवाइव कर रहे हैं, और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस आई हैं इन 2 सालों में। क्योंकि मुझे जर्मनी में लगभग 2 साल होने वाले हैं। तो मैं पूरा आपको एक्सपीरियंस अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस इस वीडियो में कंक्लूड करूँगा। और ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं होगा, बल्कि जिन जिन जो मेरे दोस्त हैं और जो यहाँ पर एशियन स्टूडेंट रह रहे हैं, ओवरऑल वो भी यही चीज़ें फेस कर रहे हैं जो भी। तो एक एक कंक्लूड एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मैं आपसे। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। जो भी सबसे पहली बड़ी बात ये होती है कि जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पर अगर हम देखा जाए, जो स्टूडेंट यहाँ रह रहे हैं, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, उनसे अगर आप कंपेयर करें तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। क्योंकि काफ़ी लोग, काफ़ी इन्फ्लुएंसर जो है जो है अपने आप को ग्रो करने के चक्कर में जो है सोशल मीडिया पे लाइक्स वगैरह व्यूज़ के चक्कर में काफ़ी गलत चीज़ें, फेक चीज़ें जो है बोल देते हैं। मगर ऐसा नहीं है, रियलिटी कुछ और ही है। क्योंकि अभी लाइक 1.5 ईयर से जो चीज़ें हो रही हैं ग्लोबली, तो उसका इम्पेक्ट डेफिनेटली थ्रू आउट द वर्ल्ड हुआ है। और इवन द जॉब सेक्टर, इकोनॉमिकल सेक्टर, ऑल अगर कंबाइन करें तो ओवरऑल दुनिया के हालात ऐसे हैं अभी। और यहाँ पर जो है जो चीज़ें मैंने फेस की हैं वो ये हैं कि लैंग्वेज बैरियर जो है पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा हो गया है, देखा जाए तो। और जॉब्स की सिचुएशन ये है कि जॉब्स मिलना बहुत ही टफ़ हो गया है। इवन हम बात करते थे पहले प्रोफेशनल जॉब्स की, जो हमारी फील्ड की जॉब है, उनमें तो शुरू से ही चलो उनको अचीव करना मुश्किल होता था। बट अब जो है स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, और जॉब्स में भी जो लेबरस जॉब है वो भी अभी मुश्किल से मिल रही हैं। तो अभी जो सिचुएशन है ये है, जो भी स्टूडेंट जो रिसेंटली जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं वो बड़े ही डिप्रेशन में हैं, बड़े ही स्ट्रेस में हैं। वो जब भी मैं मिलता हूँ उनसे, तो वो यही कहते हैं कि यार कोई जॉब हो तो प्लीज़ हमें रेफ़र करें। और सबसे, क्योंकि डेफिनेट देखें ना, हम लेबरस जॉब स्टूडेंट मजबूरी में जाता है, ना कि कोई शौक़ में उसको करनी पड़ती है। क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होता सर्वाइव करने का। अगर यहाँ आप फैमिली से, लेट्स सपोज फैमिली से पैसे लेके आए हैं या किसी रिलेटिव से बोरो करके आए हैं, तो दैट इज़ बिग प्रॉब्लम। तो यहाँ पर स्टूडेंट को मजबूरी में वो जॉब्स करनी पड़ती हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें। इवन अभी जो है ऐसे भी हालात हैं कि भाई स्टूडेंट जो जॉब कर रहे हैं उनका मतलब उनके 1000 यूरो भी नहीं बन रहे, वो अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे। ऐसी टफ सिचुएशन अभी है। और ये सब जो है इन सबके पीछे हम कहें कि भाई गवर्नमेंट है और फलाना है, ढिकड़ा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इतने इमिग्रेंट्स आ गए हैं कि अब जॉब कंपटीशन बढ़ गया। इवन फील्ड की जॉब तो छोड़ो भाई, इवन और जॉब में भी कंपटीशन बढ़ गया है। हायरिंग, इतनी हायरिंग हो रही है, और अब तो ये निकालने में देर भी नहीं करते। पहले ये होता था कि जर्मनी में कि भाई हायर कर लिया, प्रोबेशन हो गया तो आपको फिर निकाल नहीं सकते आप जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ऐसी कोई एज सच आप कोई ऐसी गलती ना करें। पर अब तो जॉब गारंटी है ही नहीं। इवन स्टूडेंट वर्किंग जॉब्स जो हैं, फील्ड की जॉब्स हैं, उनमें भी गारंटी नहीं है। लाइक 6 मंथ के बाद बोलते हैं कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और शट डाउन हो रही है, आप जो है कोई और काम धंधा ढूंढें।
तो सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। और जो भी चीज़ें आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई जर्मनी आओ, जर्मनी जर्मनी को इतने इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, 6 लाख 7 लाख 8 लाख, वो चीज़ें वो सिर्फ अब डेफ़िनेटली एक कंट्री है जो अपनी डेवलपमेंट के लिए वो लाज़मी है। इनकी जो इकोनॉमी चल रही है वो एज़ अ स्टूडेंट पे ही चल रही है। और जो बाहर से इमिग्रेंट्स आते हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, उनकी वजह से ही चल रही है। बाकी तो डेफ़िनेटली वो तो चाहेंगे कि लोग आएँ हमारे पास इन्वेस्ट करें। अब हाँ, एक स्टूडेंट आता है तो एक स्टूडेंट का ब्लॉग अकाउंट आप अंदाज़ा लगाएँ कि 12,000 यूरो यहाँ पर वो डिपॉज़िट करवाता है। तो उसमें से वो भी एक कंट्रीब्यूशन है। इस कंट्री में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं हो रहा, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, बट यहाँ पर जितने ज़्यादा इमिग्रेंट्स आएँगे उतना ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। तो रिसेंटली तो 2 सालों में तो इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि कोई चीज़ कोई स्पेसिफ़िक जॉब या पर्टिकुलर चीज़ आपको हासिल करनी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और उस पे भी चांसेस बहुत ही रेयर हैं कि आपको वो चीज़ मिल जाए, वो चीज़ अचीव हो जाए। तो ये हैं अभी की सिचुएशंस। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी आ रहा है यहाँ पर तो वो इन चीज़ों को मद्देनज़र नज़र रखे कि भाई यहाँ पर अभी जो सिचुएशन है वो बड़ी टफ़ सिचुएशन है। और क्योंकि देखें वहाँ से हमारे कंट्री से जो भी लोग आते हैं वो एज़ अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे आते हैं। वो 50-60 लाख रुपए लगा के आते हैं, तो फिर यहाँ आते हैं वो चीज़ें जब देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यार ये मैं कहाँ फंस गया। ऐसा ही होता है क्योंकि हर हर स्टूडेंट का माइंड यही होता है कि यहाँ आके जो है हम अच्छा अर्न करेंगे, अच्छी लाइफ होगी, ये वो। तो डेफिनेटली कभी कभी मुझे भी फील होता है, इवन हर स्टूडेंट को फील होता है कि व्हाट व्हाट ही इज़ डूइंग, व्हाट शी इज़ डूइंग हियर। तो काफ़ी लोग जो यहाँ मेरा ये भी काफ़ी लोग अच्छी अच्छी जॉब छोड़ के वहाँ से आए हैं पाकिस्तान से। तो वो यहाँ आके यही सोचते हैं कि मैं तो वहाँ से ही बैठा था, फिर यहाँ आके यही ज़लालत क्यों कर रहा हूँ। तो मेरी यही रिकमेंडेशन है कि अगर इफ़ यू आर सेटल देयर इन योर कंट्री तो आई डोंट थिंक सो कि आप जो है अभी जो करंट सिचुएशन है 2-3 साल तक से उस उस सिचुएशन में जो है आप वहाँ पर सेटल हैं तो मूव कर जाएं। यहाँ पर मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। हाँ, जो फ्रेश ग्रेजुएट है वो आ सकता है यहाँ पर। उसके लिए मेन यही है कि भाई लैंग्वेज लैंग्वेज करो, लैंग्वेज करके आओ। और उसका फ़ायदा है यहाँ पर डेफिनेटली। इसके अलावा जो है हाउसिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर। लोग इवन नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको रहने की अकोमोडेशन नहीं मिल रही है, कहाँ जाए बंदा। तो सबलेट पे कभी 1 महीना इधर कभी 2 महीना उधर, परमानेंट मतलब नहीं मिल रही। और रेंट भी बहुत हाई हो गए हैं, इंक्रीज़ कर दिए। तो ओवरऑल जो है एक्सपेंस भी एज ए स्टूडेंट पहले जो होता था वो 600-700 यूरो में कवर हो जाता था। अब तो स्टूडेंट का एक्सपेंस भी 900,000 यूरो जा रहा है, जो कि पार्ट टाइम जॉब में जितना मिलता है उतने उतना खर्चा हो जाता है। नो सेविंग्स नथिंग। तो स्टूडेंट जो है फिर एक पार्ट टाइम के साथ जो है एक दूसरी मिनी जॉब पकड़ दें ताकि वो थोड़ी बहुत सेविंग कर सकें। तो अगर आप एक पार्ट टाइम एक मिनी जॉब कर रहे हैं तो आपके पास लाइक हफ्ते में आप 4 दिन 5 दिन आप जॉब को दे रहे हो, तो बाकी आप स्टडी पे क्या फोकस करोगे। तो ये चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं यहाँ पर अभी कि अब जो है जॉब भी करनी है, सेविंग भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है। और इवन एक दूसरी बात, अब तो यहाँ की गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस कर दी है कि भाई अब वीज़ा एक्सटेंशन पे जाओ तो आपसे जो है दोबारा वो ब्लॉक अकाउंट मांग रहे हैं भाई, अब दोबारा आप जो है ब्लॉक अकाउंट हम यहाँ पर डिपॉज़िट कराएं। तो ये भी एक बड़ा इशू हो गया है यहाँ पर, जो कि काफ़ी स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। हर सिटी का एक अपना ब्यूरो है, ऑफिस है, इमिग्रेशन ऑफिस। तो वो
हर कोई एक एक पर्टिकुलर रूल नहीं है कि हर सिटी जो है फॉलो करे कि भाई एज़ पर्टिकुलर रूल हो हर सिटी जो है, हाँ भाई ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वीज़ा एक्सटेंशन में। नहीं, हर सिटी का डिफरेंट रूल चल रहा है इमिग्रेशन ऑफिस का। कोई ब्लॉक अकाउंट मांग रहा है, कोई नहीं मांग रहा, कोई 1 साल की वीज़ा एक्सटेंशन पे दे रहा है, कोई कहाँ पर 2 साल की हो रही है, इवन कहीं पर 3 साल की एक्सटेंशन भी मिल रही है, वीज़ा एक्सटेंशन। तो आई डोंट नो वाई दिस इज़ हैपनिंग। हालांकि इनको एक प्रॉपर जो है एक ही चीज़ चलानी चाहिए, एक ही रूल होना चाहिए कि भाई हर सिटी का यही रूल होना चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट। तो ये सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें दिखा रहे हैं आपको कि भाई आ जाएं, आपको 5 साल में 3 साल में मिल जाएगी, सिटीज़नशिप मिल जाएगी। मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि भाई लोग के कैसे रहे हैं ये चीज़ें कि 3 साल 5 साल में आपको सिटीज़नशिप मिल जाएगी। 5 साल में सिटीज़नशिप कैसे मिलेगी जब आप यहाँ पर आपकी मास्टर ही 3-4 साल में कंप्लीट हो रही है। तो आफ्टर जो है जॉब जॉब सर्च वीज़ा पे आप जाएं, वहाँ पर जॉब आप फाइंड करें, जॉब मिलने के बाद आप 3 साल वहाँ उस कंपनी में काम करें, उसके बाद आप एलिजिबल हैं सिटीज़नशिप के लिए। तो 5 साल 4 साल, मुझे तो मैं खुद वीडियोस देखता हूँ अजीब लगता है मुझे। मैंने कहा क्या लोग क्यों क्यों मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। तो ये है रियलिटी यहाँ की। और यहाँ यहाँ जर्मनी में मैं अभी स्टे किया है जर्मनी में। जर्मनी एक बड़ा ही डिप्रेशन वाला कंट्री है। यहाँ पर लोग ना किसी से बात करना पसंद करते हैं फालतू में, कोई किसी से मतलब इवन जो भी फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो भी दोस्त यार हैं, उनके पास भी आप जाना चाहो कभी फ़ोन करो तो वो भी ऐसा लगता है कि वो भी तंग है कि भाई क्या करें। तो मतलब हर कोई यहाँ पर एक दूसरे से मतलब तंग हुआ पड़ा है। ना ही कोई किसी से मतलब मिलने का प्लान बनाओ तो सुस्त हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, ये वो। एनवायरनमेंट इतना सुस्ती वाला है, और अभी सर्दियाँ भी चल रही हैं। तो जो भी वहाँ से आ रहा है तो भाई अपना एक प्रॉपर माइंडसेट बना के आए कि इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ मुझे जो है फेस करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ यही है यहाँ की डार्क रियलिटी जो कि मैंने बताई, करंट सिचुएशन जो भी है। और मोस्टली स्टूडेंट जो है जॉब्स करते हैं, और जॉब वो के राइडर की जॉब हो गई, डिलीवरी राइडर, वेयर हाउसेस में काम हो गया। तो यही लेबरस जॉब्स यही हैं। बाकी प्रोफेशनल जॉब्स जो हैं बहुत टफ़ हो गई हैं मिलना। इसके बाद जो है एक दूसरी बात, एक थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी पर ये कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जो भी जर्मनी में एक दूसरा भी वीज़ा है, चांस कार्टे वीज़ा। तो उसमें क्या होता है, जॉब सर्च वीज़ा होता है। ब्लॉग अकाउंट आपको उसमें शो कराना होता है, और यहाँ आके आप जो है जॉब सर्च करें। और आई थिंक कोई 1 ईयर का वीज़ा होता है। तो लोग उस वीज़ा का मैं कहता हूँ कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो आपकी ऐसा समझेंगे वो ख़राब तरीन इन्वेस्टमेंट है। आप उस वीज़ा पे ना ही आएँ, क्योंकि वहाँ से लोग आते हैं। मैंने एक स्टूडेंट था, वो बेचारा आया, स्टूडेंट नहीं, एक मतलब वहाँ से जॉब का चांस काटे वीज़ा पे आया, यहाँ पर इंडिया का था। तो वो लोन लेके बेचारा वहाँ से आया था। तो अभी यहाँ पर आके वो ही और जॉब भी कर रहा है। उनको अलाउ होती है 20 आवर्स पर वीक ना। तो उससे उसका खर्चा पानी भी नहीं निकल रहा। शुरू में आया वो बेचारा, 3-4 महीने उसके पास जॉब नहीं थी। फिर उसने जॉब पकड़ी, पता नहीं म्यूनिक से, यहाँ से आया था कोबलेंस। तो उसने कोई जॉब पकड़ी, वो भी कैश पे। वो भी मेरी बात होती है कभी उससे, तो उसको अभी तक कोई ऐसे प्रोफेशनल जॉब नहीं मिली। बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है। अब देखें, सोचेंगे वो वहाँ से लोन लेके आया है, और यहाँ पर क्या सोच के आया होगा वो कि भाई अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छी जॉब फाइंड आउट कर लूँगा। मगर स्टिल अब उसका वीज़ा भी एक्सपायर होने वाला है। अब वो सोच रहा है कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ ताकि मुझे और वीज़ा मिल सके। तो देखें ये सारी चीज़ें हैं। तो इट्स वेरी
तो मैं यही कहूँगा कि जो भी आ रहा है वो प्रॉपर प्लान बना के आए, प्रॉपर माइंडसेट हो उसका। थैंक यू सो मच।